शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा गए गंगा। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा गए गंगा। शादी चले रचाने शंकर। और अब देखिए डीजे बैंड बाजा अंग्रेजी बाजा नहीं जाएगा, थाली पीटते हुए भूत जा रहे हैं कि भैया देखो भूत प्रेत ने सोचा। अच्छा, महादेव के बारात में कौन कौन भूत बनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। आप लोग चुड़ैल बनने के लिए तैयार हैं? नहीं है। देखिए सब हमारी प्यारी छोटी बहनें हैं, माताएं हैं, सब हंस रही। चुड़ैल नहीं बनना है। अच्छा, भूत ही बन जाइए, है ना। तो आज सभी भूत भाइयों ने सोचा कि महादेव जी की शादी तो हो रही है, हमारे भगवान की शादी हो रही है, लेकिन नाचने गाने का तो कोई इंतजाम किया नहीं इन्होंने। तो चलो डीजे नहीं, अंग्रेजी बाजा नहीं, तो कम से कम थाली कटोरा पीट के ही नाच लेते हैं। तो सभी भूत प्रेत थाली कटोरा पीट रहे हैं, नाच रहे हैं। और ये दृश्य जैसे ही माँ मैना के दरवाजे पे वो बारात गई, जैसे दृश्य सभी सरियात्री गण ने देखा, सोचा अरे दुल्हा तो कंगाल है। सब कोई हल्ला हो गया कि दुल्हा थाली पीटते हुए आए। भैया इतना भी पैसा नहीं था कि एक अंग्रेजी बाजा ही कर ले। तो जरा दृश्य देखा जाए। शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा चले रचाने शंकर अंग भभूत लगाए। शादी चले रचाने शंकर अंग भभूत लगाए। भूत प्रेत सब मिलजुल कर दुल्हा को खूब सजाए। देखिए मैंने पहले कहा कि महादेव जी ने कोई भिक्को फेरन लवली या पॉन्ड्स क्रीम नहीं लगाया, सभी भूत प्रेत ने मिलजुल के उनको सजाया है और अंग में भभूत लगाया है। सभी ने मिलजुल के खूब सजाया है। दृश्य देखा जाए। शादी चले रचाने शंकर अंग भभूत लगाए। भूत प्रेत सब मिलजुल कर दुल्हा को खूब सजाए। कोई ताली दे दे नाचे, कोई ढोल बजाए। देख बराती अद्भुत शिव की, देख बराती अद्भुत शिव की, मैना भई बेहार। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा गए गंगा। शादी चली रचाने शंकर भूत बजाए था, शोर हुआ नगरी में, दुल्हा गए गंगा। बारात आज सब सोए मसानी जागे। और आज देखिए महादेव की बारात चली है, कोई ऐरा गहरा नहीं, महादेव की बारात चली है। इसमें सब कोई वीआईपी लोग कोई नहीं लेके जा रहे हैं।
आजकल बाराती में होता क्या है कि जो जो वीआईपी है, रिलेशन के भी जो वीआईपी हैं उसी को ज़्यादा आगे की सीट मिलती है। लेकिन महादेव ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई वीआईपी नहीं, यहाँ पर कोई टाटा सुमो, मारुति स्विफ्ट डिजायर, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, इनोवा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ जो पुरानी सवारी उनकी है बसहा, उसी पर बैठे हैं। और ऐसा दृश्य हुआ कि महादेव जी देखे कि सारे भूत प्रेत बैताल सब नाच रहे हैं पीछे। महादेव सोचे वो तो खुद नटवर नागर है, उनसे बड़ा नटवर कौन हो सकता है, उनसे बड़ा नटवर कौन। उनके डमरू से तो शब्द निकला है, संगीत की ध्वनि निकली है। आज महादेव जी को लगा मैं तो उधर घुमा हुआ हूँ भैया, सब लोग पीछे नाच रहे हैं, अब मेरी ही शादी हो रही है और मैं ही अपनी शादी का मजा नहीं ले पाऊँ, ये कैसे होगा। अब महादेव जी ने बसहा को आदेश दिया कि भैया देख लो, दौड़ना मत, गिर जाएंगे। और पीछे मुड़ के बैठ गए। बसहा उधर जा रहे हैं, महादेव जी उलट के पीछे बैठ गए। अब दृश्य देखिए कैसा हुआ। और वो हमारे आपके तरह सांप को मार के बेल्ट नहीं बनाते हैं, उन्होंने बगछाला पे जिंदा सांप ही लपेट लिया था। बगछाला पे जिंदा सांप ही लपेट लिया था और सांप को आदेश दिया कि भैया खुलना मत बीच में, तुम थोड़ा सा भी ढीला करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा खेल। लेकिन दृश्य ऐसा हुआ कि जैसे शिव की चली बारात, आज सब सोए मसानी जागे। और बाघंबर को कसे सर्प से दुल्हा चलते आगे। बाघंबर को अपने सांप से कस के बांध लिया और सांप को आदेश दिया कि खुलना मत, थोड़ा सा भी स्लिप मत करना, खुल जाएगा फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। ऐसे ही बहुत हल्ला हो रहा है चारों तरफ। और जैसे उधर से विष्णु जी महाराज गरुड़ पे बैठ के आए, गरुड़ देवता को देखते ही सांप अपना रास्ता दे दिए। अब बगछाला खुल के नीचे महादेव जी नंग धड़ंग खड़े हैं, लेकिन उसमें भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। देखा जाए, शिव की चली बारात, आज सब सोए मसानी जागे। बाघंबर को कसे सर्प से दुल्हा चलते आगे। विष्णु के वाहन को देखकर सर्प कमर से भागे। जाऊं सर्प किसके कमर से, जाऊं सर्प किसके कमर से, गिरे बाघंबर छा। शोर हुआ इनकी नगरी में, दुल्हा शादी चली रचाने शंकर भूत बजाए था। शोर हुआ इनकी नगरी में, दुल्हा मढ़िया सर्प गले से लगाए। और हमारे महादेव जी के पास तो पैसे थे नहीं, उन्होंने मोर जो था सोचा कि मार्केट से मोर मंगवाएंगे, आजकल बहुत महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि 2-4 सांप को पकड़ा। उन्होंने सांप को पकड़ के कहा कि तुम एकदम लपेट लो, मेरी जटाओं में बिल्कुल मोर बन जाओ। एकदम सांप भी मोर के तरफ फन काढ़े खड़े हैं महादेव के सर पे। और ये जो ब्रासलेट वगैरह देखते हैं हाथ में आजकल लोग सोने का पहनते हैं, उनको ब्रासलेट था नहीं, सोने की मटिया कड़ा वगैरह कुछ था नहीं। उन्होंने जो छोटा छोटा सांप होता है ना, विषहरी वगैरह सांप, उसको कहा तुम ब्रासलेट बन जाओ। एकदम चमकदार ब्रासलेट बन गया। कान में कहा कुंडल नहीं है तो बिच्छू को लटक जाओ कान में। और पूरा भेष बना लिया ऐसा, एकदम प्राकृतिक नेचुरल भेष। और बगछाला तो खुल के गिर ही चुका था, पूरा नेचुरल में महादेव जी आ गए। और दृश्य ऐसा हुआ, देखा जाए। सर्प के मोर, सर्प के मढ़िया, सर्प गले से लगाए। बसहा पर बैठे हैं दुल्हा, भूत जो चमर डुलाए। नंगे लोग को देख के भागे, कोई आगे ना आए। रूप देख के भागी मैना, रूप देख के भागी मैना, पटक के पूजा था। शोर हुआ इनकी नगरी में, दुल्हा शादी चली रचा
भूत बजाए था, शोर हुआ इनकी नगरी में, दुल्हा है कन्हैया। शादी में अगर कोई विवाद होता है तो हम लोग अगवा को पकड़ते हैं, है कि नहीं सर? तो अगवा कौन थे पता है? थोड़ा जोर से बोलिए सर, सब समझ जाएंगे। नारद बाबा थे। देखिए अगवा नारद बाबा थे। अब सब कोई अगवा को पकड़ रहे हैं। भैया तुमने तो कहा था कि जैसे महादेव हैं वैसे महादेव हैं, ये तो कपड़ा भी नहीं पहने हैं, सांप बिच्छू लटका के आए हैं। आरती का थाल लेके माँ मैना गई और पूजा का थाल पटक के भाग गई, कौन सांप से कटवाए? अब क्या? तो नारद बाबा मैना को, माँ मैना को कैसे मना रहे हैं? शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये शब्द सुनने लायक है, जरा ध्यान दीजिएगा। नारद बाबा माँ मैना को कैसे मना रहे हैं? नारद लगे मनाने मैना, मानो बात हमारी, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब इन चरणों के पुजारी। इनके पुजारी सिर्फ सुर ही नहीं है, असुर भी इनको पूजते हैं। यानी देव तनुज मुनि नाग मनुज सब इन चरणों के पुजारी, कोई इनसे छूटे नहीं है, सब इनके चरणों को पूजते हैं। और दुनिया की जितनी माताएं होती हैं वो चाहती हैं दुल्हा कैसा भी हो चलेगा एक बार, लेकिन अगर माँ को पता चल जाए दुल्हा का आयु बड़ा लंबा है, दुल्हा अमर रहेगा, हमारी बेटी का सुहाग सब दिन अमर रहेगा, तो कौन ऐसी माँ होगी जो नहीं बेटी को ब्याह देगी वहां? तो नारद बाबा कह रहे हैं कि हे माँ मैना, नारद लगे मनाने मैना, मानो बात हमारी, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब इन चरणों के पुजारी, रूप देखना घबराना है इनकी लीला भारी। रूप देखना घबराना क्योंकि इनकी लीला भारी है। और सुनिएगा शब्दों को, अमर सुहाग रहे गौरी की, अमर सुहाग, अमर सुहाग रहे गौरी की, इनके बस में काल। सही बात है कि नहीं? महादेव के बस में काल है। हे माँ आप ब्याह दो बेटी को, ऐसा वर संसार में दूसरा कोई नहीं है, ये ब्रह्मांड नायक है, ये सबके नायक है, सबके मालिक हैं, जगत के बाप जगत के दादा महादेव हैं, इनसे शादी कर दो। ऐसा कहते ही महादेव जी और उधर पार्वती मैया मन ही मन कर रही थी कि महादेव कौन लीला रचा दिए, इतना तपस्या के बाद आप जो लीला कर रहे हैं कोई गड़बड़ हो जाएगा, आप वापस चले जाएंगे, अब हम यहीं रह जाएंगे, हमारा प्रेम अधूरा रह जाएगा। आज मैया पार्वती कह रही हैं अपने महादेव से मन ही मन, वो तो अंतर्यामी है कि चला भी आजा रसिया। रसिया जो रसिक है, जो रसिक सरदार है, जो आनंद देते हैं, इससे ज्यादा आनंद कहाँ आने वाला था। चला भी आजा रसिया, आने वाले आजा, तेरी याद सताए, ख्वाबों का करूंगा कभी टूट न जा। आने वाले आजा, तेरी याद सताए, ख्वाबों का करूंगा कभी टूट। मैया पार्वती का कलेजा फटा जा रहा है, कोई लीला ना हो जाए, महादेव चले जाए वापस, सब भगा देगा, भूत प्रेत को गड़बड़ हो जाएगा। और महादेव जी जितने भोले हैं उतने गुस्सैल भी हैं, तो लग रहा था कि इतना अपमान महादेव का हो रहा है, किसी तरह से सिंदूरदान एक बार हो जाए सब खेला खत्म हो जाएगा। लेकिन महादेव जी पार्वती को संदेश भिजवा रहे हैं
उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी क्या, जिसकी कोई कहानी न हो। आज चाहे कुछ हो ना हो, महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरा हिंदुस्तान एक होके शिवरात्रि मनाता है। ऐसी कहानी महादेव जी गढ़ दिए की वो जवानी जवानी क्या, जिसकी कोई कहानी न हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। और आज महादेव जी जब पार्वती मैया पुकारी, हे महादेव इतने दिनों तक इतने दुखों को कोई सह ना सके, आपने जब मैं सती हो गई उसके बाद हजारों साल बीत गए आपके विरह में, अब देर मत करो, कोई देर नहीं होनी चाहिए। बहुत दिन हो गए महादेव, अब आओ और मुझे अपने चरणों में स्थान दो। आज मैया पार्वती रो रो के महादेव जी से कह रहे हैं बहुत दिन हो गया, एक बार फिर से मिलने की इच्छा हो रही है, अब देर नहीं करो। इतने दिनों तक इतने दुखों को कोई सह न सके, मेरी कसम मुझे तू है किसी का कोई कह न सकेगा। मेरी कसम मुझे तू है किसी का कोई कह ना सकेगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि बर हूं शंभू ना तो रहा हूं कुमारी। मैया पार्वती कहते या तो शिव को बरूंगी या तो कुमारी मर जाऊंगी, तुझसे ही शादी रचाऊंगी या कुमारी मर जाऊंगी। मैया पार्वती कह रही है इतने दिनों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, मेरी कसम मुझे तू है किसी का कोई कह न सकेगा। देखिए मुरलिया वाले बाबा की तरफ से, मुरलिया वाले बाबा जय जय। भैया पान खाए थे तो थोड़ा कम सुनाई दे दिया मुझे। भैया देखिए पान बचा के बोल रहे थे कहीं पान गिर ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप महफिल जमाए हुए हैं, ऐसे ही जमाए रखिएगा हनुमान जी की तरह। सामने आ जा एक बार, सामने आ जा एक बार, मैं तो तुझको पुकारे नारद लगे मनाने में, मानो बात हमारी, देख तनुज मुनि मनुज सब इन चरणों के पुजारी, रूप देखना घबराना है इनकी लीलाधारी, अमर सुहाग रहे गौरी की, अमर सुहाग रहे गौरी की, इनके बस में का शोर हुआ इनकी नगरी में, दुल्हा शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए था, शोर हुआ इनकी नगरी में, दुल्हा